Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 25 of BSc second semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट 6 है डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो अगर आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है विच पॉलीमर्स अकर नेचुरली। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉलीमर जो नेचुरली पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, स्टार्च एंड नाइलॉन, स्टार्च एंड सेलुलोज, प्रोटीन एंड नाइलॉन एंड प्रोटीन एंड पीवीसी। तो पॉलीमर का मतलब तो हम जानते हैं, पॉलीमर का मतलब होता है कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाए उन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो नेचुरली यानी कि जो नेचुरली पाए जाए, जिन्हें हम लैब में सिंथेसाइज नहीं करें, वो क्या हो रहा है, नेचुरली पाए जा रहे हैं। तो उसका एग्जांपल है हमारा स्टार्च एंड सेलुलोज, दोनों ही क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एस रबर आर। तो हमें बताना है ये क्या है, ब्यूना एस रबर एक सिंथेटिक रबर होती है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। रबर आप जानते हैं, रबर ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम स्ट्रेच करें, खींचें तो वो वापस से खींचने के बाद अपनी शेप वापस से ले सकता है, उसे हम रबर बोलते हैं। तो ये क्या होती है, रबर नेचुरली भी पाई जाती है। पेड़ों के अंदर से जो वाइट कलर का लिक्विड निकलता है वो नेचुरल रबर होती है हमारी, और इसे हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उसका ही एक हमारा एग्जाम्पल है ब्यूना एस रबर। तो ये क्या है, पॉलीमर है, इसका हमें मोनोमर बताना है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल है, हमें बताना है ये किससे मिलकर बना होता है, कौन सी इसकी मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पर ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा डाइईन, एस का मतलब होता है यहाँ पर स्टाइरीन। तो यहाँ पर हमारे दो मोनोमर यूनिट होंगी, ये दो टाइप के होते हैं हमारे, ब्यूना एंड रबर भी होती है, वो आगे हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दी हुई है, हमें बताना है कि ये जो पॉलीमर है इसका मोनोमर क्या होगा। तो मोनोमर मतलब क्या होगा कि मोनोमर यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। तो हम यहाँ पे यूनिट यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर में देखिए कि एक CH2 बॉन्ड है, CH2 है ग्रुप है, इससे कार्बन CH3 जुड़ा है, और फिर अगेन हमारा CH2 आ रहा है, CH3 और CH3। आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम बीच में देखें तो CH2 C के बाद अगेन हमारे ये CH2 आ रहा है, फिर C आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये वाली जो यूनिट है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। यानी कि CH2C CH3 टू टाइम्स ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड ये ब्रेक हुआ है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि ये आगे को भी कंटिन्यू हो सकती है और इधर से भी कंटिन्यू हो सकती है। तो मोनोमर यूनिट क्या है हमारी, CH2C CH3 CH3, ये इतनी हमारी क्या है, एक मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पे हम इसका मोनोमर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 2 होगा। CH2 यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इस वाले CH2 और कार्बन के बीच क्या था, डबल बॉन्ड था मोनोमर यूनिट में, मोनोमर मॉलिक्यूल में। लेकिन जब इसे पॉलीमर में कन्वर्ट होना है तो ये क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड को तोड़ता रहेगा और फिर आगे से ये बॉन्ड इसी तरह बनते रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोनोमर यूज्ड टू प्रोड्यूस ओरलोन इज। तो ओरलोन क्या होता है, ओरलोन एक टाइप का हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि एक तरह का हमारा कपड़ा होता है जिसे हम ऊन यानी कि वूल की रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इसका हमें मोनोमर बताना है कि ये किस यूनिट से मिलकर बना है। तो ओरलोन जो ये जो नाम है ये क्या है, इसका इंडस्ट्रियल नेम है, यानी कि इंडस्ट्री में इसे इस नाम से बुलाया जाता है, इस नाम से इसे हम जानते हैं। लेकिन इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, हमारा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होता है। पॉली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ये हम देख रहे हैं डी ऑप्शन में, ये क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसी तरह से बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल जुड़ते चले जाएंगे। तो ये होता है हमारा मोनोमर किसका, ओलोन का। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा ए polymer of prop to any
प्रोब टू इन नाइटाइल इज कोल्ड। तो ये जो भी हमने देखा ये वाला पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, पॉली एक्रिलोनाइटाइल। तो ये जो पॉली एक्रिलोनाइटाइल होता है इसी का हमारा एक्रिलोनाइटाइल ओनली, इसका ही दूसरा नाम होता है हमारा प्रोब टू इन नाइटाइल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्रिलोनाइटाइल को दूसरा नाम दे रखा है और इसका हमें पॉलीमर बताना है। तो इसका पॉलीमर क्या होता है, हमारा ओलोन होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इन्हें क्या हो रहा है, बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेज में हमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर इनका एक ही है। स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। बी है हमारा नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। सी है द रिपीट यूनिट इन नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। डी है बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी इनकरेक्ट है कि जो नाइलॉन 66 होता है वो क्या है, एक इलास्टोमर है, जबकि जो नाइलॉन 66 है ये क्या है, एक टाइप का फाइबर है। बाकी सारी हमारी जितनी भी स्टेटमेंट है वो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग सेलुलोज, polyvinyl chloride, nylon and natural rubber the polymer in which the intermolecular force of attraction is weakest। तो यहाँ पर हमें चार पॉलीमर दिए हैं, इनमें हमें बताना है कि इनमें जो मोनोमर यूनिट है उनके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है। तो यहाँ पे डी जो है नेचुरल रबर, इसके जो मोनोमर यूनिट होती है डेट इज आइसोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन जो मोनोमर यूनिट है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा, जिसकी वजह से क्या है, हमारे रबर जो होती है रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसी का मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट्स न्यूप्रीन पॉलीमर। तो यहाँ पे हमें चार स्ट्रक्चर दिए हैं, हमें यहाँ पे क्या है, ये चारों मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पर हमें इनमें से न्यूप्रीन की मोनोमर यूनिट बतानी है। तो जो बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। जो न्यूप्रीन होती है एक टाइप का हमारा क्या होती है, सिंथेटिक रबर होती है। अभी हमने नेचुरल रबर की बात करी, ये क्या है, हमारी सिंथेटिक रबर है, यानी कि इसे हम लैब में सिंथेसाइज करेंगे। तो जो न्यूप्रीन पॉलीमर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जो बी है हमारा ये क्या है, क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर है, क्या है हमारी CH2 है, सी है कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इसके डबल बॉन्ड से CH है और फिर यहाँ पे CH2 है। ये n टाइम्स दे रखा है, यानी कि ये क्या है हमारे, ये मोनोमर यूनिट आपस में इसी तरह आगे कंटिन्यू होती रहेगी, इस साइड से भी और उस साइड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ अ मोनोमर ऑफ न्यूप्रीन इन द फॉलोइंग। तो अगेन हमें इसी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो न्यूप्रीन है उसका हमें मोनोमर यूनिट बतानी है। तो ये क्या है हमारी ए जो है, ए स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्रीन क्या है, मोनोमर, क्या है, मोनोमर है किसका, न्यूप्रीन पॉलीमर का। तो CH2 डबल बॉन्ड Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा क्लोरोप्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है structures of some common polymers are given which one is not correctly represented। तो यहाँ पर हमें चार पॉलीमर की स्ट्रक्चर बताई गई है, इस क्या बताई गई है, इसकी मोनोमर यूनिट बताई गई है। हमें बताना है कि इन चारों पॉलीमर में से कौन सी पॉलीमर की जो हमारी मोनोमर स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो न्यूप्रीन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, इनकरेक्ट है। अभी हमने देखा था ये क्या है, इसमें CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl आना चाहिए और फिर यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड के साथ और फिर डबल बॉन्ड के साथ हमारा CH2 आना चाहिए। तो बाकी की हमारी करेक्ट है, न्यूप्रीन की यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो न्यूप्रीन पॉलीमर है डेट इज सिंथेटिक फाइबर, उसके बारे में हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को एक बार याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि फिर वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। बाकी जो हमारे MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।